अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 18 पर और हमारा चैप्टर नंबर 18 जो है वो भी स्टार्ट में है। अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 के 2 लेक्चर्स जो है वो कंप्लीट किए हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने पीएन जंक्शन को समझा था कि पीएन जंक्शन जो है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो किस तरह से काम करता है। पीएन जंक्शन को हम एक डायोड भी कहते हैं। दूसरे लेक्चर में जो हम लोगों ने पीएन जंक्शन के दो बाइसिंग अरेंजमेंट स्टडी की थी, जिसमें एक था फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन और दूसरा था रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन। उसमें हमने डिटेल में स्टडी किया था कि एक डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड सिचुएशन में किस तरह से काम करता है और रिवर्स बाइस्ड सिचुएशन में किस तरह से काम करता है। तो इसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग बच्चों हैं लेक्चर नंबर 3 पे। आज का जो हमारा लेक्चर है ये एक्चुअली एक तरह से हम कह सकते हैं कि डायोड की एक एप्लीकेशन है, राइट। अभी हमारा लेक्चर नंबर 3 और नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 जो है ये दोनों लेक्चर्स को आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डायोड भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल अगर हम अपने इस पूरे चैप्टर को एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखें तो हमारे जो पहले 4 लेक्चर्स हैं या हमारे पहले जो 4 टॉपिक हैं उनमें पहले 2 टॉपिक्स जो हैं वो पीएन जंक्शन की एक कंप्लीट स्टडी है और दूसरे 2 लेक्चर्स जो हैं ये पीएन जंक्शन या डायोड की एप्लीकेशंस हैं। ऑलराइट, तो बच्चों हम लोग लेक्चर नंबर 3 में कंटिन्यू करेंगे हमारा टॉपिक जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन जो है ये एक तरह से एप्लीकेशन ऑफ डायोड है। आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि रेक्टिफिकेशन किसे कहते हैं और उसके बाद हम रेक्टिफिकेशन की 3 टाइप्स में से 2 टाइप्स को हम लोग आज स्टडी करेंगे जो हमारा पार्ट ऑफ सिलेबस है। ऑलराइट बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स, हैंड बुक या कुछ ऐसे पेजेस होने चाहिए जिनके ऊपर आप इस लेक्चर के की पॉइंट्स को नोट कर सकें, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर नंबर 3। तो जैसा कि बच्चों आप देख रहे हैं रेक्टिफिकेशन, हम लोग पहले रेक्टिफिकेशन को डिफाइन करते हैं और उसके बाद फिर रेक्टिफिकेशन की टाइप्स पे चलते हैं। तो साथ साथ मैं लिखूंगा, आप लोगों ने इसके नोट्स भी बनाने हैं जो हमारा तरीक़ाकार है स्टडी का। तो सबसे पहले बच्चों मैं लिखता हूँ, हेडिंग बनाता हूँ सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन या हाउ टू डिफाइन रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन जो है बच्चों दैट इज़ अ प्रोसेस। तो हम इसको इस तरह से स्टार्ट करते हैं, रेक्टिफिकेशन इज़ अ प्रोसेस of converting alternating current of a process is a process of converting alternating current to direct current। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। देखिए जो करंट्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, एक है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा है डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बनाना या ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना, इसके लिए हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 में और 15 में पढ़ चुके हैं कम्यूटेटर डिवाइस के बारे में। वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट जो है वो बना देता है। किसी भी ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में अगर हम स्लिप रिंग्स की जगह स्प्लिट रिंग्स लगा दें तो वो डायरेक्ट करंट बना देता है, जिसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होती। वो जो एक अपनी जगह एक दुरुस्त बात है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को कम्यूटेटर्स की मदद से डायरेक्ट करंट बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि चूंकि हमारे इस चैप्टर में हम लोग डायोड के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो डायोड जो है उसकी एक एप्लीकेशन ये है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है, राइट। तो एप्लीकेशन जैसा मैंने स्टार्ट में कहा था, एज ए एप्लीकेशन हम इसको जो है वो समझेंगे कि ये डायोड की एप्लीकेशन है। तो डायोड भी ये काम कर सकता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे। अब देखें बच्चों, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है अगर हम देखें तो ऑल्टरनेटिंग करंट में 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं और फ़र्ज़ कीजिए कि इस तरफ टाइम है और इस तरफ हम करंट की वैल्यू लेते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट का जो ग्राफ है दैट इज साइनोसॉइडल, विच मीन्स कि ऑल्टरनेटिंग करंट में 2 प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि इट हैज़ डिफरेंट मैग्नीट्यूड, मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ नॉट कांस्टेंट। ठीक है, पहली बात ये हमें पता है, आप लोग भी जानते हैं, जस्ट इसको रिमाइंड कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज़ नॉट कांस्टेंट, एक बात।
और दूसरी बात जो ये है कि डायरेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्शन ऑफ AC ऑल्टरनेटिंग करंट इज नॉट सेम ऑल द टाइम। ये दो प्रॉपर्टीज हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, और अगर हम इन दोनों प्रॉपर्टीज में से किसी एक या दोनों को जो है वो चेंज करें, और इस तरह से चेंज करें कि हमारे पास जो करंट है उसमें ना तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो और ना उसकी डायरेक्शन चेंज हो, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। अगर मैं डायरेक्ट करंट को प्लॉट करूं तो हमारे पास इस तरफ अगर टाइम हो, इस तरफ करंट हो, तो डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ है दैट विल बी अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ करंट की वैल्यू 0 है, यहाँ पे करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, तो 0 से मैक्सिमम जाते हुए करंट की वैल्यू मुसलसल कांस्टेंट चेंज हो रही है, मुसलसल 0 से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से 0। फिर डायरेक्शन ऑफ करंट भी चेंज हो जाती है इस हाफ में, तो यहाँ पे करंट फिर 0 से मैक्सिमम और फिर 0। अगर ये एक साइकिल हो तो इस एक साइकिल में करंट का मैग्नीट्यूड हर मूवमेंट पे चेंज हुआ है, और उसके बाद जो करंट की डायरेक्शन है वो भी चेंज हुई है। ऑलराइट बच्चों, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और डायरेक्ट करंट में आप देख सकते हैं देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड, एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। जो करंट की वैल्यू इस पॉइंट ए पर होगी वही करंट की वैल्यू फिक्स रहेगी, और फिर करंट की डायरेक्शन में भी कोई चेंज नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है कि अगर हम इस ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट बना दें, करंट के मैग्नीट्यूड को चेंज ना होने दें, करंट की डायरेक्शन को चेंज ना होने दें, तो फिर वो डायरेक्ट करंट जो है वो बन जाता है। तो हम देखेंगे कि किस तरह से डायोड को यूज़ करके हम इसमें ये चेंजेस ला सकते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, कि उसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो या उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो, या इसमें हम कितना कामयाब होते हैं। ऑलराइट, तो ये जो प्रोसेस है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाएगा डायोड की मदद से, तो दैट विल बी रेक्टिफिकेशन। राइट, तो रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन हो गई, हमें समझ आ गई इस चीज़ की। तो यहाँ पर जो रेक्टिफिकेशन है वो चूंकि हम डायोड की एप्लीकेशन के तौर पे स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि a diode is used as a rectifier, right? तो यहाँ पर डायोड या पीएन जंक्शन जो है वो एक रेक्टिफायर के तौर पे यूज़ होगा। रेक्टिफायर मीन्स कि इस रेक्टिफिकेशन प्रोसेस के लिए इसको हम यूज़ करेंगे। ऑलराइट, अब जो रेक्टिफिकेशन जो है वो अब हमारे पास यहाँ पे दो मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं जिनको हमने स्टडी करना है, अदरवाइज तो 3 मेथड्स होते हैं रेक्टिफिकेशन के। तो फिलहाल हम यहाँ पे 2 मेथड्स जो है वो स्टडी करेंगे, और वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरा है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। पहले हम लोग स्टडी करते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, राइट। अब जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें हम लोगों ने हाफ वेव लिखा है, तो ये जो नाम है इसका हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये बेसिकली उसकी ग्राफिकल फॉर्म से ड्राइव किया गया है। चूँकि ऑल्टरनेटिंग करंट को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उसमें जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑल्टरनेटिंग करंट की, उसमें हमारे पास एक साइनोसॉइडल वेव जो है वो बनती है। तो इस साइनोसॉइडल वेव में हमारे पास साइकिल्स हैं, जैसा कि फर्स्ट साइकिल है हमारे पास, इसमें एक मुकम्मल जो है वो क्रस्ट है, एक मुकम्मल ट्रफ है, ये अपर हाफ है, ये लोअर हाफ है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। तो इस कंप्लीट साइकिल में हम कह सकते हैं कि हमारे पास 2 हाफ हैं इस वेव के, एक अपर हाफ है, लोअर हाफ। तो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब ये होगा कि हमारे पास इस तरह की रेक्टिफिकेशन या ऐसी रेक्टिफिकेशन जिसमें इनपुट वेव में, एक कंप्लीट वेव में उसका हाफ जो है वो रेक्टिफाई होता है एज आउटपुट, या वो कन्वर्ट होता है इनटू डायरेक्ट करंट। तो ये जो इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ये एक्चुअली इसकी जो ग्राफिकल फॉर्म है उससे ड्राइव्ड है, उससे लेकर हमने इसको लिखा है। ठीक है, अगर अब इसको हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं, इसको यूँ डिफाइन कर सकते हैं, द टाइप ऑफ रेक्टिफिकेशन, ये आप लोग नोट कर सकते हैं, द टाइप ऑफ rectification, the type of rectification in which one half of
the input cycle is converted into DC या डायरेक्ट करंट एट आउटपुट। ठीक है, ये वाली जो रेक्टिफिकेशन है इसको हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ऑलराइट, तो इसको जो हम समझते हैं कि किस तरह से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन हो सकती है एक डायोड की मदद से। ठीक है, तो डायोड जो है अगर उसकी मदद से हम इसको समझना चाहें और हमारे पास जो इसकी सर्किट डायग्राम या इसको अगर हम इस हवाले से देखें कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होंगे इसके सर्किट में, तो इसके जो हमारे पास सबसे पहले तो एक डायोड होना चाहिए। ये हमारे पास एक डायोड है, उसकी सिंबल है, और इस डायोड के साथ हम लोग इनपुट देंगे जो कि एक ऑल्टरनेटिंग होगी। लेट्स से यहाँ पर हम एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स अटैच कर देते हैं जिससे ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो कर सकता है, और डायोड के इस तरफ हम लोग एक रजिस्टर कनेक्ट कर देते हैं जहाँ पे हम लोग आउटपुट जो है वो इससे देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो सोर्स है हमारे पास, ये एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, और इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स जो है, इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स का टाइम पीरियड जो है, लेट्स से जो टाइम पीरियड इसका टी है, इसका मतलब है कि इसका जो एक साइकिल है वो टी टाइम में कंप्लीट होता है, और ये हमारे पास जो है ये आउटपुट है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्ट करंट में चेंज हो सकता है या कैसे हो सकता है। अब ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है हमारे पास, बेसिकली ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, और इस ऑल्टरनेटिंग सोर्स की जो पोलैरिटी है वो इस टी टाइम में सेम नहीं रहेगी, बल्कि इसकी जो पोलैरिटी है वो चेंज होगी। राइट, अगर इसके इनपुट की हम बात करें और एक साइकिल की अगर मैं बात करूं, लेट्स से ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग जो क्वांटिटी है उसकी जो इनपुट करंट है उसको अगर एक साइकिल से रिप्रेजेंट करें, और इस एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है, लेट्स से दिस इज टी, तो इसके हाफ साइकिल का जो टाइम पीरियड होगा ये होगा 0 से t/2 एंड देन फ्रॉम t/2 टू t। ऑलराइट, हाफ टाइम एंड देन फ्रॉम हाफ टू कंप्लीट। तो 0 से t/2 जो है दैट इज़ 1 हाफ, एंड t/2 टू t दैट इज़ अनदर हाफ। इन दोनों हाफ्स में ये जो इनपुट है या ये जो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है, इसकी पोलैरिटी जो है वो चेंज होगी। जो इसका 1 हाफ है, फर्स्ट हाफ है 0 से t/2, इस दौरान इस सोर्स की जो पोलैरिटी है उसमें फ़र्ज़ कीजिए कि इसका ये वाला एंड जो है ये पॉजिटिव है और ये वाला एंड जो है ये नेगेटिव है। राइट, दिस इज़ ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ, हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से है। और सेकेंड हाफ जो है, लेट्स से दिस वन इज़ द सेकेंड हाफ फ्रॉम t/2 to t. The first half is from 0 to t/2 and the second half is from t/2 to t. उस दौरान इसकी polarity change होगी, and then this end is positive and this end is negative. So in this half, this represents second half, और second half जो है that goes from t/2 to t. तो ये जो इसके दोनों हाफ्स हैं उसको इस तरह से लेट्स से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो देखें कि इन दोनों हाफ्स में ये दोनों हाफ्स कॉन्टीन्यूसली रिपीट होंगे। ये एक साइकिल है, फिर यही साइकिल रिपीट होगा। फर्स्ट हाफ में ये एंड पॉजिटिव होगा इस पोलैरिटी का, ये एंड नेगेटिव होगा। सेकंड हाफ में ये वाला एंड पॉजिटिव होगा, ये वाला एंड नेगेटिव होगा। देन कॉन्टीन्यूसली फिर ये वाला एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव, फिर ये एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो इस सोर्स की जो पोलैरिटी है वो कॉन्टीन्यूसली विद द टाइम चेंज होगी। राइट, ये प्रॉपर्टी है इस ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स की। अब जो हमने देखना है कि इस कॉन्टीन्यूस बिहेवियर पर ये जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है इसकी पोलैरिटी के कॉन्टीन्यूसली चेंज होने पर हम ये देखेंगे कि ये जो डायोड है ये कॉन्टीन्यूसली फॉरवर्ड बाइस्ड और रिवर्स बाइस्ड होगा। राइट, और हम जानते हैं कि ये जो कोई भी डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड कंडीशन में एक उसकी जो कंडक्शन है वो ज़्यादा होती है, उसके अंदर मैक्सिमम करंट फ्लो करता है और जो रेजिस्टेंस है वो मिनिमम होती है। और जब कोई डायोड रिवर्स बाइस्ड होता है तो उस केस में आइडियली देयर इज़ नो करंट इन डायोड, और उसकी जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ वेरी हाई, सेवरल थाउजेंड ओम्स होती हैं। तो इस सिचुएशन में ये डायोड किस तरह कंडक्ट करेगा देखते हैं। जिस वक्त इस ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स का ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है, फर्स्ट हाफ
जो है ये आप कह रहे हैं, हम फर्स्ट हाफ की अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ में ये एंड पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव। तो ये जो डायोड है हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव एंड ये इसका नेगेटिव, मींस कि ये P है, ये N है। तो डायोड का जो P टाइप है, P साइड है, दैट इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, और जो नेगेटिव है N टाइप दैट इज कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स। तो इस सिचुएशन में ये डायोड बिहेव करता है एज ए फॉरवर्ड बाइस्ड, राइट। जिस वक्त ये एंड पॉजिटिव है तो ये डायोड का ये P टाइप पॉजिटिव से कनेक्ट है, N टाइप नेगेटिव से कनेक्ट है। और हम जानते हैं कि व्हेन P साइड ऑफ अ डायोड इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल इट इज, एंड N टाइप इज कनेक्टेड विद नेगेटिव, देन वी से दिस डायोड इज फॉरवर्ड बाइस्ड। उस केस में, जो फॉरवर्ड बाइस्ड के केस में, इस डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी ओनली अ फ्यू ओम्स, very small resistance, and the current through diode will be maximum, right? So this diode offers very low resistance and the current through the diode is maximum. So this is output, ये output है, यहाँ पे कोई बल्ब लगा है, that will switch on to bright, maximum bright हो जाएगा। तो there will be an output at this resistance. So the current will flow through this circuit for this small little time, इस थोड़े से टाइम में, जिसमें ये हाफ साइकिल जो है उस दौरान ये सिचुएशन बनेगी कि ये एंड पॉजिटिव, P पॉजिटिव से एंड नेगेटिव से, सो द होल सर्किट विल वर्क एंड द करंट विल फ्लो थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, इस तरह से आप कह सकते हैं एक मुकम्मल करंट का फ्लो इसमें होगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट हाफ विल कंडक्ट थ्रू द डायोड। ओके जी, अब सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें तो वो जो सेकेंड हाफ में आप देख सकते हैं कि इस डायोड का जो P साइड है, नाउ दैट इज connected with negative side of the polarity, and N type is connected with positive side of the battery. तो हम ये कह सकते हैं कि when this situation comes कि हमारे पास एक डायोड है और इस डायोड को इस तरह से कनेक्ट किया है कि इसका जो P टाइप है now that is negative and the N type is now positive। तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि this diode is now reverse biased, और इस वक्त इस डायोड की जो रेजिस्टेंस होगी, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड इज नाउ सेवरल थाउजेंड ओम्स। ठीक है बच्चों, उस केस में सेवरल थाउजेंड ओम्स होगी, और करंट जो है दैट इज वेरी स्मॉल, और करंट इज ऑलमोस्ट ज़ीरो, राइट। सो आइडियल रिवर्स सिचुएशन ये है कि रेजिस्टेंस इन्फिनिट होगी, राइट। ये आइडियल सिचुएशन है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट विल बी इन्फिनिट। प्रैक्टिकली ये रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, और हम ये कह सकते हैं कि देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड। सो द करंट थ्रू डायोड इन दिस डायरेक्शन इज़ नॉट पॉसिबल। सो डायोड विल नॉट कंडक्ट थ्रू रिवर्स बाइस्ड सिचुएशन। तो एक्चुअली बच्चों ये होता है कि जब हम एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स को एक सिंगल डायोड के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड सिचुएशन में फर्स्ट हाफ में कंडक्ट करता है, और सेकेंड हाफ में ये डायोड जो है ये रिवर्स बाइस्ड स्टेट में चला जाता है, और उस केस में ये कंडक्ट नहीं करता। तो एक हाफ में ये डायोड सिर्फ वन हाफ, यानी एक कंप्लीट साइकिल में ये एक हाफ में कंडक्ट करता है, दूसरे हाफ में कंडक्ट नहीं करता। तो कॉन्टिन्यूसली अगर ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स इसके साथ कनेक्टेड है तो सिर्फ एक हाफ में आउटपुट आएगी, दूसरे हाफ में आउटपुट नहीं आएगी। अब इसको अगर हम ग्राफिकली जो है वो जो देख सकें या इसको समझ सकें कि हमारी जो इनपुट है, जो इनपुट हमने दी है इस डायोड को, ये इनपुट जो है वो किस फॉर्म में है और फिर आउटपुट किस फॉर्म में। लेट्स से कि हमारे पास जो डायोड है उसको जो हमने इनपुट दी है, इस तरफ T है और इस तरफ I है, तो लेट्स से दिस इज़ 1.5 साइकिल, ये इस तरह से है। और हमारे पास आउटपुट जो है इस सिचुएशन में, ये अगर एक साइकिल है तो 0 से T/2, T/2 से T, एंड देन कीप ऑन मूविंग 3T/2 एंड देन 2T। तो इस सिचुएशन में अगर इसको मैं हाईलाइट कर लूँ इस तरह से इसके हर हाफ को, तो ये जो फर्स्ट हाफ है ये अगर हमारे पास आउटपुट है तो फर्स्ट हाफ जो है ये आउटपुट पे आएगा। ये जो सेकंड हाफ होगा ये आउटपुट पे नहीं आएगा। इस दौरान डायोड रिवर्स बाइस्ड हुआ और कंडक्शन नहीं हुई, और फिर से जब नेक्स्ट हाफ स्टार्ट हुआ
तो फिर से हमारे पास 3T से 3T/2 तक जो है वो डायोड कंडक्ट किया, राइट। सो 0 से T/2 और फिर T/2 से T तक जो है ये डायोड कंडक्ट नहीं किया, इस दौरान ये रिवर्स बाइस्ड हो गया, तो फिर ये कंडक्ट नहीं करेगा। फर्स्ट हाफ में डायोड जो है वो फॉरवर्ड बाइस्ड था तो कंडक्ट हुआ, और सेकेंड हाफ में डायोड रिवर्स बाइस्ड हुआ और उसने कंडक्ट नहीं किया। एंड देन अगेन द डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बाइस्ड, T/2 से 3/2 it will conduct, and for the next half cycle it will again be reverse biased। तो इस तरह जो एक हाफ में डायोड कंडक्ट करेगा और दूसरे हाफ में ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा। ऑलराइट बच्चों, ये बात आप लोग समझ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नाउ द करंट एट आउटपुट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है ना। अब डायरेक्ट करंट के हवाले से अगर हम बात करें तो इस रजिस्टर में जब करंट फ्लो करता है तो आउटपुट पे जो करंट फ्लो करता है, ऑल्दो कि दैट इज़ नॉट अ प्योर डीसी, तो बिल्कुल प्योर डीसी नहीं है, मतलब कि लेकिन ये है कि जब इसमें करंट गुजरता है, पास करता है, तो फिर उस करंट की जो डायरेक्शन है वो एक ही होती है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ऑल्दो ये एक प्योर डीसी नहीं है, ये फ्लक्चुएशन है इसमें, और फिर इसमें जो है ये पल्सेटिंग है, इसमें करंट का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, गैप्स हैं। तो बहरहाल फिर भी ये डायरेक्ट करंट बनाने की तरफ एक अच्छा कदम है, मतलब थोड़ा बहुत इसमें उस डायरेक्शन में हम गए हैं कि जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट थोड़ा सा डायरेक्ट करंट का बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। ऑलराइट, चलो अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। फुल वेव रेक्टिफिकेशन जैसा कि बच्चों नाम से लग रहा है कि ये नाम भी ग्राफिकल डेरिवेशन है, ग्राफिकल फॉर्म से लिया गया है। फुल वेव मींस वन कंप्लीट साइकिल ऑफ इनपुट, तो इस वजह से इसका नाम फुल वेव, इसका पूरा नाम है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन। एक्चुअली फुल वेव रेक्टिफिकेशन दो तरह की है, उसमें एक है सिंपल फुल वेव रेक्टिफिकेशन और दूसरी है बच्चों फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन। जो सिंपल फुल वेव रेक्टिफिकेशन है वो परफॉर्म होती है दो डायोड से, उसमें दो डायोड चाहिए होते हैं, दो डायोड्स लगा कर इनपुट के साथ हम जोड़ेंगे तो वो फुल वेव रेक्टिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन चूँकि हमारे सिलेबस में है तो ब्रिज रेक्टिफिकेशन हम स्टडी करेंगे। हमारे यहाँ पे ब्रिज का वर्ड नहीं है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही लिखा है, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको नोट कर लें कि ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन की भी एक्चुअली दो टाइप्स हैं, जिनमें दूसरी टाइप जो है ब्रिज रेक्टिफिकेशन जिसमें 4 डायोड यूज़ होंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों लिखें फिर फुल वेव रेक्टिफिकेशन क्या है। द रेक्टिफिकेशन इन विच, हम इसको नोट कर सकते हैं, द रेक्टिफिकेशन इन विच complete cycle of AC is converted into DC at output। ठीक है बच्चों, तो ये वो रेक्टिफिकेशन जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट का कंप्लीट साइकिल जो है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके लिए बच्चों हमें ब्रिज रेक्टिफिकेशन में 4 डायोड्स चाहिए जिनकी मदद से हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन परफॉर्म करते हैं। लेट्स से कि देखते हैं कि किस तरह से चारों डायोड्स को हम कनेक्ट करेंगे और फिर उनको किस तरह से हम लोग फुल वेव रेक्टिफिकेशन परफॉर्म कराएंगे। तो बच्चों फुल वेव रेक्टिफिकेशन में हमारे पास 4 डायोड्स हैं। लेट्स से दिस इज़ डायोड 1 और लेट्स से दिस इज़ डायोड नंबर 2। ये 2 डायोड्स हो गए और इन दोनों डायोड्स के साथ 2 डायोड्स जो है वो इस तरह से यहाँ पे एक डायोड और एक डायोड जो है ये हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो लेट्स से दिस इज़ डायोड 1, दिस इज़ डायोड 2, दिस इज़ डायोड 3 एंड दिस इज़ डायोड नंबर 4। अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट करना है तो यहाँ हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ। ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है और यहाँ पे हम लोग इसको कनेक्ट कर देते हैं, राइट, बैटरी को। और ये जो इसके टर्मिनल्स हैं, ये वाला टर्मिनल यहाँ पे हम लोग कनेक्ट करते हैं एक आउटपुट रजिस्टर और यहाँ से कनेक्शन लेते हैं, ये कनेक्टेड नहीं है वायर्स, और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं।
ये हमारे पास जो आउटपुट रजिस्टर है जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट करंट एक्सपेक्ट करते हैं कि आएगा, राइट। सो वी कैन से दिस इज़ आउटपुट रजिस्टर। यहाँ पे कोई लाइट बल्ब है या कोई भी आउटपुट कंपोनेंट अटैच है। तो ये वाला जो हमारे पास ये वाली जो अरेंजमेंट है, ये है जो ब्रिज रेक्टिफिकेशन। इसमें 4 डायोड्स जो है वो मैंने आपके सामने कनेक्ट किए हैं। इस तरह से हम इसको कनेक्ट करेंगे और ये हमारे पास एक एसी सोर्स है और इस एसी सोर्स से अल्टरनेटिंग करंट और फिर किस तरह से वो अल्टरनेटिंग करंट आउटपुट पे आएगा अभी देखते हैं। जैसा कि जो मैंने पहले बताया था कि ये जो एसी सोर्स है इसकी जो टाइम पीरियड है इसका वो t है। दैट मीन्स कि इसका जो एक साइकिल है वो जो t टाइम में कंप्लीट होता है, तो इसका जो फर्स्ट हाफ है, लेट्स से कि ये इसका एक साइकिल है, तो इस एक साइकिल में इसका जो पूरा साइकिल है उसका टाइम t है 0 से t, और 1 हाफ जो है दैट इज़ 0 to t/2, द अदर हाफ इज़ फ्रॉम t/2 to t। दोबारा यही होगा कि इसके पहले हाफ में इसकी पोलैरिटी में ये एंड पॉजिटिव ये एंड नेगेटिव होगा और सेकेंड हाफ में इसकी पोलैरिटी चेंज होगी तो वो प्लस इस तरफ आ जाएगा और माइनस इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस में हम देखते हैं कि किस तरह से करंट का फ्लो होगा। तो मैं इसको 2 कलर्स में जो है वो बनाता हूँ और आप इसको देखते जाएं। तो इसमें जो एक डायोड के बारे में आपने एक और बात याद रखनी है कि ये जो डायोड है इसकी जो सिंबल है ये बड़ी ही मतलब ख़ास तौर पे इसको लॉजिकली बनाया गया है इस तरह से कि अगर आप ये देखें कि इस डायोड को इस तरह अटैच किया है कि जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन है कन्वेंशनल करंट की, वो अगर इस डायोड के एरो की डायरेक्शन में है तो दैट मीन्स कि ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है। और अगर उस करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह है कि करंट जो है वो इसको अपोज कर रहा है, तो उस केस का मतलब होगा कि ये डायोड रिवर्स बाइस्ड है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है कि करंट की डायरेक्शन अगर उसके एरो की तरफ है तो दैट मीन्स कि डायोड जो है दैट इज़ फॉरवर्ड बाइस्ड, और अगर करंट की डायरेक्शन जो है वो उस डायोड के एरो के ऑपोजिट है तो दैट मीन्स कि ये डायोड रिवर्स बाइस्ड है। ये भी एक बड़ा इसमें हमारी हेल्प होगी इससे। अब देखिए मुझे जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास बैटरी है उसकी पोलैरिटी जो है वो ये एंड पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके मुताबिक हम चलते हैं। तो करंट फ्लो करेगा फ्रॉम इट्स पॉजिटिव एंड टू इट्स नेगेटिव एंड ऑफ द सोर्स, और वो करंट यहाँ से चलेगा और ये उस करंट की डायरेक्शन है। लेट्स से ये करंट पहुँचा इस पॉइंट ए पर, और इस पॉइंट ए से जब ये पॉइंट ए पर जब ये करंट पहुँचा है तो नाउ देयर आर 2 पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ करंट, एक थ्रू D1 और दूसरा थ्रू D4। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया है कि करंट जो है वो यहाँ से D1 की तरफ जाएगा, या यूँ कह लें कि ये जो D1 डायोड है दिस डायोड इज़ नाउ फॉरवर्ड बाइस्ड एंड डायोड D4 इज़ रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। तो ए से जो करंट है वो D4 की तरफ जाएगा तो ये ऑपोजिट हो जाएगा इसके एरो के, तो दैट मीन्स नाउ दिस डायोड इज़ रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। जब एक से ज़्यादा डायोड्स यूज़ हों किसी जगह पे, किसी सर्किट में मोर देन 1 2 3 4 5 डायोड्स, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो गई, तो वहाँ पे फिर ये जो करंट की डायरेक्शन वाला रूल है, इस रूल से हमें पता चल जाता है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड है और कौन सा रिवर्स बाइस्ड है। अदरवाइज तो हमें वही कंडीशन पता है कि किसी डायोड का P जो है वो पॉजिटिव एंड से हो और एंड नेगेटिव से हो तो वो डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है। तो बहरहाल यहाँ से जो करंट जो है D1 में से पास करेगा और यहाँ से पास करता हुआ करंट जो है इस पॉइंट B पर आएगा, पॉइंट B पर दोबारा से करंट जो है इस तरफ मूव करेगा, इस आउटपुट रेजिस्टर की तरफ, इस डायोड की तरफ नहीं आएगा, विच मीन्स कि दिस डायोड इज रिवर्स बाइस्ड, ठीक है। करंट इस तरफ नहीं आएगा और यहाँ से फिर करंट इस आउटपुट रेजिस्टर से पास करता हुआ यहाँ से चलता हुआ इस पॉइंट C पर आया लेट से, फिर यहाँ इस पॉइंट C से जो है वो करंट इस पॉइंट C पर डिवाइड, मतलब आप सोचेंगे कि किस तरफ जाएगा D3 या D4, तो ये करंट जाएगा D3 की तरफ, इसलिए कि D3 से ये करंट मूव करेगा इस एसी सोर्स के लो पोटेंशियल की तरफ, राइट। तो करंट के फ्लो की जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो करंट होगा पॉइंट C पर ये D3 की तरफ जाएगा, और D3 की तरफ इसलिए जाएगा क्योंकि D3 की तरफ जाते हुए ये लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। अगर ये A पॉइंट की तरफ D4 से गुजरे तो ये दोबारा हाई पोटेंशियल है A, तो ए पॉइंट की तरफ नहीं जाएगा बिकॉज हाई से लो की तरफ उसने फ्लो करना है।
तो इस तरह से बच्चों ये हमारे पास एक फर्स्ट हाफ इसका कंप्लीट हुआ। ये फर्स्ट हाफ है और इस फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि जो करंट है वो ए से इस पॉइंट ए से D1 और फिर पॉइंट बी से होता हुआ आउटपुट रेजिस्टर से पॉइंट सी तक पहुंचा और सी से फिर D3 में से होता हुआ पॉइंट डी पर, और वहाँ से फिर ये लो पोटेंशियल इस बैटरी के नेगेटिव एंड की तरफ आ गया। तो ये साइकिल, हाफ साइकिल कंप्लीट हुआ। इस हाफ साइकिल में जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन थी इस आउटपुट रेजिस्टर में, वो आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन बनती है इस तरह से, राइट। तो ये जो करंट हुआ यहाँ पर फ्लो किया, इस करंट की डायरेक्शन इस रेजिस्टर में इस डायरेक्शन में रही। ऑलराइट, फर्स्ट हाफ कंप्लीट। अब हम जो बात करते हैं सेकेंड हाफ की। तो सेकेंड हाफ में इस सोर्स का ये एंड पॉजिटिव है, ये एंड नेगेटिव है। अब करंट की डायरेक्शन इसके मुताबिक मैंने बनानी है। ये आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, राइट। एक ही डायग्राम है, इसमें मैं इसका फ्लो दिखाने लगा हूँ। तो ये जो इस तरफ करंट का फ्लो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ, करंट इस तरफ फ्लो करेगा ऐसे, ग्रीन एरोज आप देखते रहें। करंट पहुँचेगा पॉइंट डी पर। पॉइंट डी पर बच्चों करंट जो है वो D3 की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि D3 अब इस सिचुएशन में रिवर्स बाइस्ड होगा, क्योंकि करंट इसकी डायरेक्शन को अपोज कर रहा है। तो दैट मीन्स D3 इज़ नाउ रिवर्स बाइस्ड। तो यहाँ से जो करंट है वो जो D2 में से पास करता हुआ पॉइंट B पर जाएगा, और पॉइंट B से फिर ये करंट D1 की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि D1 इज़ नाउ रिवर्स बाइस्ड। तो यहाँ से फिर ये करंट जो है जो ये आएगा पॉइंट बी से इस आउटपुट रेजिस्टर की तरफ, और ये आप देख सकते हैं कि इस आउटपुट रेजिस्टर में से करंट फिर पास किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ से होते हुए यहाँ से अब ये करंट जो है ये मूव करता हुआ आएगा, पहुँचेगा पॉइंट सी पर, और जो पॉइंट सी जो है यहाँ से ये करंट अब दोबारा लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, इस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो वो इसको लेके जाएगा डायोड D4। तो यहाँ से जो डायोड D4 की तरफ करंट जाएगा, फिर ए पॉइंट की तरफ जाएगा, और फिर यहाँ से होता हुआ दोबारा ये करंट वापस नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएगा। तो विच मीन्स कि द करंट हैज़ मूव्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, राइट। और उसको आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव से इस एंड से पॉइंट डी पर, पॉइंट डी से पॉइंट बी पर, बी से आउटपुट रेजिस्टर, वहाँ से पॉइंट सी पर, सी से ए पर, और दोबारा ए से ये नेगेटिव पे। तो इस तरह से दोनों हाफ्स कंप्लीट होंगे, और इन दोनों हाफ्स पे जो आप लोग देख सकते हैं कि जो आउटपुट रेजिस्टर है उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम रही है। आप देख सकते हैं रेड एरो एंड ग्रीन एरो। रेड एरो जो है दैट वाज शोइंग फर्स्ट हाफ, तो फर्स्ट हाफ में करंट की डायरेक्शन, और ग्रीन एरो जो कि सेकेंड हाफ है उसमें करंट की डायरेक्शन आप देखें तो दोनों एरोस की डायरेक्शन सेम है, यानी इस रेजिस्टर में से गुजरते हुए करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। ऑलराइट, तो फर्स्ट हाफ में जो दो डायोड्स कंडक्ट कर रहे थे दैट वाज डायोड D1 एंड डायोड D3। ये दोनों डायोड्स कंडक्ट किए हैं फर्स्ट हाफ में, और मतलब कि डायोड D1 और D3 दोनों फॉरवर्ड बाइस थे फर्स्ट हाफ में, D2 और D4 जो है ये रिवर्स, मतलब ये फॉरवर्ड बाइस थे D1 और D3, D2 और D4 रिवर्स बाइस थे। लेकिन सेकेंड हाफ में डायोड D2 एंड D4 जो है ये फॉरवर्ड बाइस्ड रहे, और D1 और D3 दोनों रिवर्स बाइस्ड रहे। ठीक है जी। तो इस तरह से दो डायोड्स एक हाफ में कंडक्ट करेंगे और दो डायोड्स कंडक्ट नहीं करेंगे। अब जो इसकी अगर हम बात करें आउटपुट और इनपुट की, तो हमारे पास जो इनपुट है इस केस में लेट्स से कि ये हमारे पास इनपुट ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो, और दूसरा हमारे पास आउटपुट ग्राफ भी मैं यहाँ पे बनाऊं, तो आप लोग देखेंगे कि इसमें दोनों हाफ्स जो हैं ये जो कंडक्ट करेंगे और दोनों हाफ में इन आउटपुट आएगी। तो ये हमारे पास है 0 से T/2, T/2 से T से 3T/2 एंड देन 2T। तो फर्स्ट हाफ राइट 0 से T/2, इसमें हमारे पास आउटपुट जो है वो यहाँ पे मिली थी। येस, द आउटपुट वाज इन दिस वे। जिस तरह से करंट आया वो इसमें से रजिस्टर में से जो है वो फ्लो किया। तो फर्स्ट हाफ में डायोड ने कंडक्ट किया, सेकेंड हाफ में भी दो डायोड्स ने कंडक्ट किया और दो ने नहीं किया, लेकिन इस रजिस्टर में जो करंट की डायरेक्शन थी वो सेम रही। तो इसका मतलब है कि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करेंगे, तो सेकेंड हाफ भी यहाँ पे आएगा। फर्स्ट हाफ इज़ द सेम, सेकेंड हाफ इनपुट का
जो है वो आउटपुट पे जब जाएगा तो उसमें ये उसी तरफ बन जाएगा जैसे फर्स्ट हाफ है, क्योंकि अब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। इस तरह जो नेक्स्ट साइकिल में भी ये होगा कि फर्स्ट हाफ इज़ द सेम एंड द सेकंड हाफ इज़ रिवर्स्ड, और वो भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसका मतलब जो ये हुआ कि हमारे पास जो आउटपुट करंट है, उस आउटपुट करंट जो है उसमें हमें ये फ़ायदा हुआ कि उस आउटपुट करंट की जो डायरेक्शन है वो हम देख सकते हैं कि वो चेंज नहीं हो रही। अगरचे कि मतलब अभी भी ये पल्सेटिंग है, इसका मतलब है कि करंट का मैग्नीट्यूड अभी भी चेंज हो रहा है। करंट का मैग्नीट्यूड अभी भी 0 से मैक्स और मैक्स से 0 जो है वो हो रहा है, मतलब कि मैग्नीट्यूड में चेंज अभी भी है, मैग्नीट्यूड अभी भी कांस्टेंट नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ में हम सक्सेसफुल रहे हैं कि अब करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं हो रही। हर साइकिल में करंट की डायरेक्शन जो है वो अब सेम है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमें आउटपुट मिलेगी, और आउटपुट पे हमें जो करंट मिलेगा उस करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, अगरचे कि उसका मैग्नीट्यूड अभी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन कंप्लीट होती है। तो ये जो फुल वेव रेक्टिफिकेशन है, इसमें जो कंप्लीट वेव है, एक पूरी वेव जो है इनपुट की, वो आउटपुट पे हमें मिल जाती है। मतलब एक वेव की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक इनपुट साइकिल है, तो आउटपुट पर ये एक इनपुट साइकिल हमारे पास इस तरह से मिलेगा, जिसमें फर्स्ट हाफ भी यूं ही रहेगा और सेकंड हाफ भी जो है वो नीचे से ऊपर चला जाएगा, इसलिए कि अब उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। ठीक है, तो इस एक साइकिल में जो नीचे वाला हाफ होता है ये उसकी डायरेक्शन के चेंज होने को शो करता है, लेकिन ये डायरेक्शन अब चेंज नहीं हो रही। ऑलराइट बच्चों, तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में हमारे पास जो रेक्टिफिकेशन है, इस रेक्टिफिकेशन में हमारे पास जो आउटपुट पे करंट है, उस करंट का मैग्नीट्यूड जो है वो हम जो है मतलब नहीं कांस्टेंट हुआ, या मतलब चेंज हो रहा है अभी भी, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो है करंट की वो हमने चेंज होने से रोक दी। ये आप लोग इसको देख सकते हैं, एक रेड एरो से और दूसरा ग्रीन एरो से। तो इस तरह से जो ये फुल वेव रेक्टिफिकेशन कंप्लीट हुई, आप इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, इस वीडियो को दोबारा से देखें। वीडियो का यही फ़ायदा है कि आप लोग दोनों हाफ्स को दोबारा से इसको जो है वो रिवाइंड करके दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को बच्चों अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, और ये इसकी इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। इसमें जो जैसा मैंने पहले कहा कि सिंपल फुल वेव रेक्टिफिकेशन जिसमें 2 डायोड्स यूज़ होते हैं वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको हम नहीं सॉल्व करेंगे। जस्ट फुल हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और फुल वेव ब्रिज रेक्टिफिकेशन, जिसको सिर्फ फुल वेव रेक्टिफिकेशन हमने कहा है, वो हम इस तरह से अचीव करेंगे। तो बच्चों फिर नेक्स्ट जो है, ये डायरेक्ट करंट तो नहीं है, लेकिन अब इसमें करंट की डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड को सेम किया जा सकता है, उसके लिए क्लिपिंग सर्किट्स जो है कैपेसिटर लगा के वो हम इसको कर सकते हैं। चूँकि अभी हमारा वो पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है, तो उस तरफ मैं नहीं जा रहा। सिंपल आप लोगों ने एक फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर को अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से इसमें करंट की डायरेक्शन सेम रहती है। तो ये बच्चों आप लोग अच्छी तरह से इसको जो है वो देख सकते हैं। ऑलराइट बच्चों, आई होप कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। और जो अगर मज़ीद आपके पास कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, तो वो क्वेश्चन जो है ये आप लोग मुझे सेंड करें, कमेंट्स में लिख दें या टेक्स्ट कर दें, देन आई विल आंसर दैट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोग इस टॉपिक को अच्छा सा समझेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें इसको, और मुझे बताएं कि इस टॉपिक में मज़ीद क्या ऐसा पॉइंट है जिस पर बात हो सकती है। ऑलराइट बच्चों, आपसे मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 4 में, विच आर स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शंस, जिसका मतलब अभी हम पीएन जंक्शन की मज़ीद एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। राइट, तो उसमें आपसे मुलाकात होगी। तब तक बच्चों अपना ख्याल रखें और अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।